आज की सुबह की सुंदर मधुर बेला में सभी का स्वागत है। आज के प्रभात मनन का विषय है कोप करने में धीरजवंत परमेश्वर। गिनती उसका 14 अध्याय और उसके 18 वचन में हम देख सकते हैं कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। परमेश्वर के धीरज का अर्थ है कि हमारा परमेश्वर मनुष्य के पाप और मनुष्य के विद्रोह से निपटने में नियंत्रण और संयम बरतने के लिए वो सक्षम है। वो चाहे तो पाप का दंड तुरंत दे सकता है और कुछ मामलों में उसने ऐसा किया भी है और ऐसे कई उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं। किंतु सामान्य रूप से उसने मानव की दुष्टता को अद्भुत सहनशीलता और धीरज दिखाते हुए सहा है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि हम में से जितने भी उसके विषय में इस बात का वर्णन करने के लिए आज जीवित हैं, तो वो उसकी सहनशीलता का ही परिणाम है। अन्यथा शायद हम अनंत काल के लिए जीवन नहीं पाते। नहूम ने अपनी पुस्तक के पहले अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से कहा है कि परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। यहाँ हम परमेश्वर के धैर्य को मनुष्य के साथ अद्भुत रीति से प्रकट होते हुए देख सकते हैं। रोमियो उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन में हम पौलुस को एक प्रश्न करते हुए देखते हैं। वो उन मनुष्यों से प्रश्न करता है जो अपने आप को धर्मी और नैतिकतावादी समझने वाले लोग हैं, और हम यहाँ पर पौलुस को ये प्रश्न उन लोगों से करते हुए देखते हैं। और पौलुस इस प्रकार से कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है और ये नहीं समझता कि उसकी कृपा या कोप में धीरज तुझे मन फिराव को सिखाती है या मन फिराव का अवसर देती है। दूसरे स्थान पर रोमियो उसका 9 अध्याय उसके 22वें वचन में पौलुस प्रभु के विषय में ये कहता है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से उनकी सही है। परमेश्वर पापियों पर तुरंत कार्यवाही नहीं करता है। इस प्रश्न के उत्तर में पतरस ने भी लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और ये नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस बात को हम 2 पतरस के 3 अध्याय के 9वें वचन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परमेश्वर यदि सारे पापों का दंड तुरंत वहीं का वहीं दे दे, तब भी ये न्याय संगत ही होगा। ये परमेश्वर की दृष्टिकोण से तो सही होगा और वो धर्मी भी ठहरेगा। वो चाहता है कि लोग मन फिराएं और जीवित रहें। इसलिए वो लोगों की अक्खड़पन या लोगों की गलतियां, उनकी ढिठाई और मनुष्य का द्वेष लंबे समय तक सहन करता रहता है। वो न्याय के दिन को लंबा करता जाता है, लंबित करता जाता है, ताकि पुरुष, स्त्री, युवा, बुजुर्ग सभी लोग यीशु मसीह के छिदे हुए पांवों के पास आएं और उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो चाहता है कि यही सहनशीलता हमारे जीवनों में भी विकसित हो। वो ये देखना चाहता है कि उकसाने और उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों को हम धीरज के साथ और जय प्राप्त करते हुए किस प्रकार से हम सह सकते हैं, और वो चाहता है कि हम सहते जाएं। इसका अर्थ यह है कि हमें गर्म मिजाजी नहीं होना है, हमें जल्दी अपना आपा नहीं खोना है, हमें किसी बात में जल्दी में क्रोध नहीं करना है, हमें क्रोध से आसानी से हार नहीं मानना है, हमें बदला लेने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि अपमान और दुर्व्यवहार के बाद भी हमें एक विजयी धीरज का प्रदर्शन करना है। और हम ये कर भी सकते हैं यदि हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपने लिए धैर्य रखने का प्रयत्न करने की मांग करें, तो ज़रूर परमेश्वर हमें
इस बात के लिए सहायता करेंगे। हम परमेश्वर के इस गुण का भी अनुसरण आसानी से कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर से सहायता मांगें तो परमेश्वर हमें इस कार्य को करने के लिए सहायता करेंगे। प्रियो, आज हम ये निर्णय लें कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के इस गुण का भरपूरी से फ़ायदा उठाएंगे और इस गुण को अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रकट करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे।